सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसका बदला पुतिन वहां पर ले सकते हैं। पुतिन बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े प्रहार से वो इसका बदला ले सकते हैं। दुनिया जानती है कि पुतिन के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, ताकतवर मिसाइल है और एक बड़ी फौज है। जिसके दम पर वो यूक्रेन फतेह का इरादा रखते हैं। इन 11 महीनों में यूक्रेन और रूस में भीषण जंग हुई। नरसंहार की एक बड़ी तस्वीर ने हर किसी को दहला दिया और अब एक अमेरिकी रिपोर्ट रूस के सैनिकों की संख्या को लेकर पुतिन के माथे पर शिकन ला रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में मारे गए और घायल रूस के सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब है। यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स इलाके के बखमुत और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही जंग रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़ों को रफ्तार दे रही है। दावा है कि इस इलाके में रूस को पूरी जंग का 1/4 हिस्सा गंवाना पड़ा है और खेरसोन के बाद ये अब तक की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई बन गई है। इस इलाके में रूस ने अपने सबसे ज्यादा सैनिकों को खोया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो अब पुतिन को एक बड़ी फौज की जरूरत है और ये कुछ हजारों में नहीं लाखों में हो सकती है, क्योंकि पुतिन को अगर 2022 की तरह ही 2023 में भी तबाही और अपने इलाकों पर वर्चस्व चाहिए तो उन्हें बहुत तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। ये पुतिन के लिए 2 लाख वाला डर है जो उन्हें सेना की नई फॉर्मेशन तैनात करने के लिए बार बार सता रहा है। युद्ध के मैदान में जब जेलेंस्की की सेना ने पलटवार करना शुरू किया तो देखते ही देखते खार्किव और लेमान जैसे शहर रूस की मुट्ठी से फिसल गए थे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि अब पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि खेरसोन को खाली कर दिया जाए और फिर पुतिन की सेना ने खेरसोन छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। अब बखमुत में भी वही तस्वीर दिख रही है। मॉस्को ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की मौत का आंकड़ा तो जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा यह कयास पुतिन को डरा रहा है। वहीं पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जंग में रूस के 3,215 टैंक तबाह हो चुके हैं। 2,215 से ज्यादा आर्टिलरी के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। करीब 6,400 बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद करने का यूक्रेन की सेना दावा करती है। करीब 300 एयरक्राफ्ट को मार गिराने की खबर है और 250 से ज्यादा जंगी हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना आए दिन रूस के हथियारों की वो वाली तस्वीरें दुनिया को दिखाती है जिसमें रूस की सेना की धज्जियां उड़ा दी गईं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हथियारों का कब्रिस्तान बन गया है और अब अमेरिकी रिपोर्ट्स में सैनिकों की मौत का दावा पुतिन की फौज के कमजोर होने का इशारा कर रहा है। बहुत बड़े खतरे से गुजर रही है। मुल्कों के बीच घातक हथियारों को बनाने की होड़ लगी है। महाशक्तियां अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। सामरिक ताकत के जरिए दुनिया में बादशाहत कायम करने की जद्दोजहद चल रही है और इसके लिए रूस और यूक्रेन की जंग को आधार बनाया गया है। इसी कड़ी में रूस इसी महीने में अपनी हाइपरसोनिक ताकत की नुमाइश कर सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को की नेवी इस महीने में होने वाले युद्धाभ्यास के दौरान हाइपरसोनिक धमाका कर सकती है।
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने बयानों से अपने अजेय हथियारों को लेकर पश्चिमी मुल्कों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जेलेंस्की भी लगातार पश्चिमी मुल्कों से घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुतिन को उन्हीं की भाषा में नेटो को जवाब देना होगा। यानी अगर वो परमाणु हथियारों की हनक दिखा रहे हैं तो नेटो को भी पुतिन को बताना चाहिए कि मॉस्को पर भी एटम बम से हमला किया जा सकता है। इस बीच में टैंकों की सप्लाई को लेकर भड़के पुतिन अपने उस परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में कभी भी परमाणु हमले के लिए कमांड दे सकते हैं और उनका कमांड मिलते ही अमेरिका तक रूसी एटॉमिक मिसाइल की जद में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पुतिन को परमाणु युद्ध की आशंका को बनाए रखने में फायदा दिख रहा है और इसीलिए अब रूसी मीडिया की ओर से खबरें दी जा रही हैं कि रूसी नेवी फरवरी महीने में ही दक्षिण अफ्रीकी तट पर अपनी परमाणु हमला करने में सक्षम एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में युद्धाभ्यास के दौरान कर सकता है टेस्ट। चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ करेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। रूस का जंगी जहाज एडमिरल गार्शकोव ले रहा है हिस्सा। एडमिरल गार्शकोव पर तैनात है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका के पास जिरकॉन इलेक्ट्रिक लॉन्च कर चुका है। युद्धाभ्यास में असली लॉन्चिंग का प्रदर्शन कर सकता है। 17 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। मासी 2 के नाम से किए जाने वाले इस युद्धाभ्यास की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब युद्धाभ्यास के दौरान ही रूस के यूक्रेन पर अटैक की बरसी है 24 फरवरी और ऐसे मौके पर रूस का अपने सबसे घातक नेवल मिसाइल का टेस्ट करना बताता है कि पुतिन पश्चिमी मुल्कों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपने सबसे ज्यादा विनाश करने वाले हथियारों को जंग में नहीं उतारा है और उसे खास वक्त के लिए रखा हुआ है। गुरुवार को जिस तरह का पुतिन का बयान आया था उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है। Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе. 4 जनवरी को रूस से निकला जंगी जहाज फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव पिछले हफ्ते अटलांटिक महासागर में पहुंचा था और अटलांटिक में अमेरिका के बेहद करीब रूस के जंगी जहाज ने जिरकॉन मिसाइल की इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की। हालांकि इस दौरान मिसाइल को फायर तो नहीं किया गया, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके बताया कि एडमिरल गोर्शकोव से मिसाइल का सिमुलेशन टेस्ट किया गया, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सफल रहा। Циркон, эффективность составила 1 единица, то есть в нашем варианте электронным пуском работая всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые... पुतिन के जखीरे में ऐसे कई हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और वो इन मिसाइलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया के अलावा दुनिया में किसी और मुल्क ने मिसाइल की इस घातक तकनीक को हासिल करने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं की है। अमेरिका ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेस्टिंग तो की है, लेकिन अब तक ऐसी मिसाइल का इजाद नहीं कर सका जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलती हो और दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हो। चार जनवरी को जब जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ एडमिरल गार्शकोव को लॉन्च किया गया था और इंग्लिश चैनल के रास्ते से होकर के अटलांटिक महासागर और फिर हिंद महासागर और भूमध्य सागर की यात्रा से ही नहीं, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में खलबली मचा दी गई थी, क्योंकि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास ना तो ऐसी जंगी जहाज पर तैनात होने वाली मिसाइल है, ना ही इतनी ज्यादा रफ्तार में वार करने वाली क्रूज मिसाइल है। और इसे रोक पाना भी किसी भी मुल्क के लिए उसके बस की बात नहीं है। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका भी
ऐसी मिसाइल के लिए तरसता नजर आता है और ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाने की जुगत में लगा हुआ है। और खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली, फायर होने के 5.5 मिनट में टारगेट पर भी हमला कर सकती है। और 300 से 400 किलो का बम लेकर ये आगे बढ़ सकती है। 200 किलो टन का परमाणु बम ले जा सकती है अपने साथ। बिल्कुल सबमरीन से भी लॉन्चिंग की जा सकती है इसकी। जमीन से लॉन्च होने वाले वर्जन पर फिलहाल काम जारी है। तो रूस यूक्रेन जंग में बहुत ज्यादा खून खराबा होने जा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ जर्मनी को भी धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है कि लेपर्ड 2 टैंक से धमकाना जर्मनी को बहुत भारी पड़ेगा। पुतिन ने जर्मनी को हिटलर और नाजी सेना बताया। ग्यारह महीने की जंग के बाद आखिर पुतिन को यह क्यों कहना पड़ा है कि वो जर्मनी के हिटलर टैंकों को तबाह करके रख देंगे? 11 महीने की जंग के बाद पुतिन ने नेटो को क्यों धमकी दी है कि अब जंग का फैसला परमाणु युद्ध से होगा? आखिर 24 फरवरी को रूस जंग में ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से यूक्रेन और नेटो के होश उड़ गए? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में आखिर ये कैसी जंग हो रही है जहां पर 10 घंटे के बाद AK-47 राइफलों को फेंकना पड़ रहा है? क्या वाकई में 70 साल के पुतिन ने यूक्रेन में अपनी ऐसी जल्लाद फौज उतार दी है जो यूक्रेन के लिए यमराज बन गई है? रूस यूक्रेन जंग इतनी भीषण हो चुकी है जहां हर दिन 1000 से ज्यादा सैनिक मर रहे हैं। 345 दिन की जंग में अब रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि यूक्रेन के भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 2.5 लाख सैनिकों की मौत के बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जंग का अंत कैसे होगा जहां रूस को ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों से हथियार मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो के 30 देशों से अरबों डॉलर के हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 50 देशों से ज्यादा का समर्थन मिल रहा है। यानी रूस इस वक्त सिर्फ यूक्रेन से जंग नहीं कर रहा है बल्कि रूस 50 देशों से युद्ध कर रहा है, जो और भी ज्यादा भयानक होने जा रहा है। यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों के 321 से ज्यादा घातक टैंक मिलने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका का M1 एब्राम्स, जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन के चैलेंजर 2 जैसे घातक टैंक शामिल हैं। अपनी जबरदस्त मारक क्षमता वाले ये टैंक युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे, इसके दावे किए जा रहे हैं। पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों के इन्हीं घातक टैंकों पर जबरदस्त पलटवार किया है। 70 साल के पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े एक कार्यक्रम में जर्मनी को सीधी धमकी दी है। पुतिन ने जर्मनी को नाजी सेना और हिटलर से जोड़ते हुए कहा है कि रूस जर्मनी को नाजी सेना और हिटलर टैंक को जंग में तबाह करके रख देंगे। पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग की तुलना नाजी जर्मनी के आक्रमण से की है। पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के साथ नेटो और पश्चिमी देशों का युद्ध बहुत विनाशकारी होगा। पुतिन ने जर्मन लेपर्ड 2 टैंकों को खतरा बताते हुए कहा है कि जर्मनी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन ने धमकी दी है कि मौजूदा हालात अगर इसी तरह से रहे तो फिर मॉस्को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग को 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतना वक्त बीतने के बावजूद यूक्रेन की सेना रूसी सेना का लगातार डटकर मुकाबला कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नेटो देशों से मिल रही सैन्य और आर्थिक सहायता है। और जिस तरह से नेटो और यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इसके बाद अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है
कि रूस अपने दम पर 50 देशों से अकेले मुकाबला कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। हर दिन 6,000 से 10,000 तक तोप के गोले दागे जा रहे हैं। रोज लगभग 50 मिसाइलों से हमले रूस यूक्रेन पर कर रहा है, जबकि रूस की रॉकेट आर्मी के सैकड़ों रॉकेट यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 6 महीने जंग के लिहाज से बहुत खौफनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. जब से यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को एहसास हुआ है कि रूस को यूक्रेन में आसानी से हराया नहीं जा सकता, तब से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अब या तो रूस जीतेगा या फिर रूस हारने से पहले यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को परमाणु हमले में भस्म कर देगा। पुतिन के सबसे ताजा तीखे तेवरों में साफ संदेश दिया गया है कि अगर रूस को घेर कर मारने की कोशिश नाटो, यूरोप और अमेरिका ने की, तो फिर युद्ध टैंक, तोप और मिसाइलों से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से होगा। Танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина. Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа. Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство. जंग के 11 महीने में कई प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुके हैं। अभी तक पश्चिमी देश यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन वो गलत हैं। अभी तक यूक्रेन को पीड़ित और बेचारा बताया जा रहा था, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि यूक्रेन के कंधे पर नाटो के 30 देश, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि रूस अपने दम पर 50 देशों से मुकाबला कर रहा है। इसमें जर्मनी जैसे वो देश भी शामिल हैं जो रूस को द्वितीय विश्व युद्ध से ही अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते आ रहे हैं। हम आपको जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक का एक बयान दिखाते हैं, जो जिंदा सबूत है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जर्मनी नाटो के 30 देशों के साथ मिलकर जंग कर रहा है। आप खुद सुनिए और देखिए कि कैसे जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक भारी मीटिंग में कह रही हैं कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जर्मनी जंग कर रहा है। We have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. तो 24 फरवरी को युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन युद्ध अभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। और दावा किया गया है कि अगर जल्द ही रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर सबसे तीखे हमले कर रहा है। यूक्रेन के बख्मूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, चेर्निहिव, ज़ापोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में भयानक खून खराबा हो रहा है। वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि रूस के सैनिक सुनामी की तरह हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिकों की एक प्रचंड लहर को जब तक यूक्रेन के सैनिक गोलियों से भूनते हैं, तब तक रूसी फौज की दूसरी टुकड़ी यूक्रेन के सैनिकों पर हमला कर देती है। रूस के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, मानो यहाँ रूस के सैनिकों की बाढ़ सी आ गई है। यूक्रेन का दावा है कि इस वक्त जंग में 30 यूक्रेनी सैनिक
200 रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों को ज़ॉम्बी आर्मी कहते हैं, जो रक्त बीज राक्षस की तरह खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि बर्फ में भी मशीन गन लगातार फायरिंग करने के बाद इतनी गर्म हो जाती है जिससे सैनिकों के हाथ जल जा रहे हैं। अमेरिका के खुफिया एजेंटों ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्व में लड़ाई तेज होती जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 6 महीने में अगर रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अगर रूस के नए हमलों को नहीं रोका तो फिर यूक्रेन का वजूद रूस से खत्म हो सकता है। Залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічний програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. यूक्रेन को पूरा भरोसा है कि नाटो और अमेरिका रूस के खिलाफ निर्णायक जंग में जरूर उतरेंगे। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जो रूस के 4,173 एयरक्राफ्ट को तबाह कर देंगे। यूक्रेन को यह भी लगता है कि नाटो के 54,05,700 सैनिक रूस के 13,50,000 सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। यूक्रेन ये मानकर चल रहा है कि रूस के खिलाफ अब मजबूरी में नाटो और अमेरिका को जंग में उतरना पड़ेगा। रूस के इन्हीं मंसूबों पर रूस के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाली 24 फरवरी को दुनिया देखेगी कि रूस कितना ताकतवर और निडर है। Будет делать все, чтобы задуманные вот сейчас на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине начала СВО, антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад активно вместе с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую отчетность. रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां परमाणु जंग का बहुत खतरा बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि पुतिन 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर किस तरह का हमला करते हैं, और साथ ही ये भी देखना होगा कि रूस से निपटने के लिए अब यूक्रेन के साथ नाटो और अमेरिका क्या रणनीति बनाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक कई घरों में लगातार दरारें देखी जा रही है। इसके बाद लोगों में दहशत बैठ गई है क्योंकि वो दरार लगातार बढ़ती जा रही है। और डोडा जिले के ठाठरी में तो 21 घरों में दरारें और भी बढ़ती दिखाई दे रही है और किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों के 117 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बिल्कुल, प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से लोग पलायन करने को मजबूर है। हालांकि फिलहाल प्रशासन की तैयारी पूरी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। और दरार की वजहों का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंच गई है और सर्वे भी किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी कि आखिर क्या वजह है कि इन घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ती चली जा रही है। इसके अलावा घरों के साथ साथ अब सड़कों का धंसना भी शुरू हो गया है, इसलिए प्रशासन एहतियातन सड़कों पर लोगों की एंट्री बंद कर रहा है। डोडा के ठाठरी इलाके में जोशीमठ जैसे हालात दिखते नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी दरारें ऐसी पड़ी कि वो बढ़ती गई, दीवारें फटती गई, जमीन फटती गई, घर ढहने लगे, घर बहने लगे। यहाँ पर ये आंखों में जो आंसू आप देख रहे हैं, ये वो आंसू हैं जो फटक फटक के आंखें रो रही हैं। इनका बस यही कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा तो थी, लेकिन अल्लाह और भगवान के भरोसे अब हम कहाँ जाएं। इन्होंने ईश्वर अल्लाह के भरोसे अपने घरों को यहाँ पर छोड़ तो दिया। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इनको घरों से बाहर निकालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये अब यहां से जाना नहीं चाहते हैं। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। FIR नंबर 208 को आप न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर किए जा रहे हैं जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म जगत और इसके अलावा राजनीति के गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया था। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आखिर क्यों लगी थी? ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखिए FIR नंबर 208 और इसका एक एक फ्रेम रोमांच से भरा हुआ है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।